हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गई तो मैंने सोचा चलो मशीन लगा लेते हैं, थोड़े कपड़े उपड़े धो लेते हैं। टाइम तो आपको पता है लगता नहीं है, तो मैंने सोचा चलो कपड़े धो लेते हैं। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा वॉश किए जाए। और गाइस आप कैसे हैं। टाइम नहीं होता गाइस बिल्कुल भी काम करने का। मैं कहा चलो अभी टाइम है तो मैं काम कर लेती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलेगा। बस कपड़े उपड़े पड़े हैं तो मैं सोच रही हूँ कि चलो धो ही देती हूँ, ठीक है ना। कल फिर संडे है, कल छुट्टी है मेरी, तो देखते हैं कल क्या करना है क्या नहीं करना हमें। बाकी और बहुत से काम हैं, हमें भी जाना भी है, मार्केट भी जाना है, इधर उधर भी जाना है, क्या करें। तो मैं सोच रही थी चलो आज जितना काम आज हो जाए उतना मैं कर सकूँ आज। ऐसे टाइम तो होता नहीं है मेरे पास, बहुत काम पड़ा है गाइस, बहुत पढ़ने वाला। और आप बताओ गाइस। चलो आज काम कर लेते हैं, घर में आए हैं जल्दी तो कुछ तो करेंगे ही ना हम। अभी नीचे से पानी भर के लेके आई हूँ, वॉशरूम में पानी नहीं था। अभी मैंने आके फिर मोटर चलाई, इसलिए पानी ख़त्म हो रखा। 3-4 बाल्टियाँ फिर मैं नीचे से लेके आई। आज वॉश करने हैं ना सारे कपड़े, फिर कल वैसे ही टाइम नहीं लगेगा। मैं क्या चलो आज टाइम है तो काम कर लेते हैं। अभी रोटी पानी भी बनानी है, झाड़ू पोछा भी करना है, अभी घर का सारा काम पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो साथ साथ आप लोगों से बात भी हो जाएगी और मैं काम भी कर लूँगी। बच्चे के कपड़े भी थे धोने वाले, बेटे के पड़े थे, मैं क्या चलो धो देती हूँ। फिर कहेगा मम्मा आपने कपड़े भी नहीं धोए मेरे। काम पड़ा है भाई, मैं चलो जितना काम होता है आज उतना कर देती हूँ। कल मेरी फ्रेंड ने आना है लंच पे, और अभी मुझे खाना भी बनाना है। कल मेरी फ्रेंड आ रही है और उसकी भाभी आ रही है, उसकी मम्मी आ रही है, उसकी बेटी आ रही है। और फिर मैंने सोचा है कि चलो मैं कल कढ़ी चावल बनाती हूँ, तो उनको ना मेरे हाथ के कढ़ी चावल बहुत पसंद है गाइस। तो मैं क्या चलो और तो कुछ खास खाते नहीं है वो, तो उनको ज़्यादा होता है कि चलो मैं कढ़ी चावल उनको बना के दूँ, क्योंकि वो हमेशा मेरे हाथ के खाते हैं। और मुझे आज मुझे उन्होंने सच बोला फ़ोन करके कि भी दीदी आज हम कल आएंगे आपके पास,
तो आप ना हमारे लिए कढ़ी चावल बनाना। मैंने कहा ठीक है। मैं कि आप लोग आओ कल तो मैं आप लोगों के लिए कढ़ी चावल बनाऊँगी। तो बस फिर हम बैठ के कल गपशप मारेंगे बहुत, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद अपनी फ्रेंड से मिलूँगी मैं, क्योंकि टाइम तो होता नहीं है मेरे पास भी। क्योंकि मेरी गिन के देखो 4-5 फ्रेंड हैगी है, ज़्यादा तो मैं बनाती नहीं हैगी। 4-5 फ्रेंड है जो मेरी ख़ास है। तो बस मैं उनसे फिर थोड़ा अपना बैठ के गपशप करेंगे। उसके बाद देखो फिर उन्हें शाम तक रहेंगे मेरे पास, फिर शाम को हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं थोड़ा सा जाके। फिर उनके जाने के बाद आप बताओ गाइस। बहुत औखा होता है यार, पता है क्या, लाइफ में ज़िंदगी को जीना बहुत औखा है। कभी कभी ना ज़िंदगी से मन सा भर जाता है। कोई अपनी ज़िंदगी में देखो कहते हैं ना, कोई खुशी नहीं है अपनी ज़िंदगी में। हम देखो सुबह उठते रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, फिर हम काम पे जाते हैं, फिर आते हैं, फिर खाना बनाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह जाते हैं। मतलब वही रूटीन है। मतलब अपनी लाइफ में कोई इंजॉय बंदा घूमना फिरना, जैसे कहीं जाए, मंदिर जाए, माथा टेके, हर कहीं टाइम ही नहीं होता, तो जाएंगे क्या। फिर शाम के टाइम आपको पता है ये होता है कि चलो अब थक गया बंदा, फिर क्या करेगा, जाके बाहर क्या करेगा, चलो खाना बनाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। फिर बस यही होता है। फिर अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। मैंने तो यही सोचा है कि चलो आज जितना काम हो जाए मेरे से मैं वो कर लूँ, और फिर कल इतना काम मेरे पास नहीं होएगा, और मैं अपनी फ्रेंड के साथ, उसकी मम्मी के साथ थोड़ा गपशप हो जाएगी मेरी। तो वो भी मुझे काफ़ी दिन के बाद मिलेंगे आके कल। तो बस फिर देखते हैं क्या करते हैं। थोड़ा रौनक हो जाएगी, नए नए चेहरे दिखेंगे हमें। वैसे एक चेहरे देख देख के बोर हो जाते हैं, है ना। काम से घर, घर से काम, बस यही चलता है गाइस, क्या करें बताओ। तो बस मैंने यही सोचा है कि चलो कल एंजॉय करेंगे बहुत ज़्यादा। हैप्पी हैप्पी होना है कल तो, है ना। और क्या कर सकते हैं ना। हाँ दिल तो मेरा भी करता है कि आप लोगों से बहुत सी बातें करूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ आप लोगों के साथ, पर मजबूर हूँ, क्या करूँ। नहीं चलो आज जल्दी आ गई थी थोड़ा, मैं चलो आप लोगों से गपशप हो जाएगी और ये काम भी कर दी थोड़ा। और क्या करेगा ये बताओ, घर में रह रह के परेशान भी हो जाते हैं, कि जाने का भी कहीं भी नहीं करता। जब बंदा थक जाता है तो फिर क्या करे। अब मैं कपड़े धोने के बाद फिर सारा झाड़ू पोछा करूँगी घर का। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। खाना बनाने के बाद फिर मेरा बेटा आएगा जिम से, फिर उसके लिए खाना मतलब उसको देना पड़ेगा। और उसके बाद थोड़ा फिर उसके बाद फ्री होकर बैठूँगी, तो आप लोगों से फिर मैं यही कि भाई थोड़ा बहुत बात करूँ, फिर देखती हूँ कल तक क्या होता है हमारा। मैंने एक चीज़ देखी है गाइस, अपनी लाइफ में ना कुछ नहीं है,
मतलब ये है कि सारा दिन काम में लगे रहो, सारा दिन ज़िंदगी ना एक कहते हैं ना शुरू होने से पहले ना ख़त्म हो जाती है। बंदा सोचता है कि हाँ भाई अपनी लाइफ में ये चीज़ होनी चाहिए, इंजॉय करो, घूमो फिरो, है ना। तो वो चीज़ हमारी लाइफ में है नहीं। मैंने ये चीज़ नोट करी है। मैं इतना टाइम हो गया, देख लो दुनिया को देखते देखते, दुनिया ना बहुत ज़्यादा मतलबी है, अपने बारे में सोचती है, अपने बारे सोचती है। मैंने ये चीज़ नोट करी हुई लोग किसी का नहीं देखते कि भी इस बंदे के ऊपर क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही है, ठीक है ना। और बंदे को ये होता है जितना बंदा दबता है ना, लोग उसको ना उतना ही दबाते हैं। ये ठीक नहीं है, ये गलत बात है लोगों की। जो बंदा पहले से मारा हो और उसे बार बार दबा रहे हो, वो ठीक नहीं होता। वो तो पहले ही अपसेट है, तुम उसका साथ देने से तो क्या गए, है ना। उसे और दुख दे रहे हो, ये चीज़ ठीक नहीं होती ना। कहीं भी हो इसमें, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर में हो, चाहे हमारी दोस्ती में हो, चाहे प्यार में हो, किसी चीज़ में भी हो, हर जगह हर बंदा अपने बारे ही सोचता है। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है किसी को। और कोई भी नहीं चाहता कि ये बंदा सुखी रहे। पता नहीं क्यों देख के जलते हैं यार ये लोग, क्यों जलते हैं। किसी को सक्सेसफुल होते देख नहीं सकते बिल्कुल भी, ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। ये देख कहते हैं ना, अगर हम किसी की हेल्प करेंगे, ठीक है ना, ऊपर वाला है ना वो हमारी हेल्प करेगा। वो देखेगा कि इस बंदे ने इस बंदे की मदद करी है, ठीक है ना। वो देखेगा, आपको सब कुछ वही देखने वाला है, वही करने वाला है, वही देगा सब कुछ, कोई और नहीं देगा। अगर तुम आज इसका साथ देते हो ना, तो वो कल आपका साथ देगा। अगर तुम उसका फ़ायदा चकोगे ना, तो वो कल ऊपर बैठ के सब कुछ, सबके हिसाब लिख रहा है, वो सबका हिसाब लिख रहा है कि इसने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ठीक है ना। तभी कहते हैं कि किसी का बुरा मत करो, और किसी का भी जितना तुमसे होए ना उतना करो, चाहे तुमसे कम हो, ठीक है ना, तुम कम करो, लेकिन किसी का माड़ा ना करो। किसी का तुम माड़ा करोगे ना, या किसी का माड़ा सोचोगे, तो वो तुम्हारे साथ होएगा, उसके साथ नहीं होएगा, तुम्हारे साथ होएगा। ये लोग ना सोचते नहीं हैं कि हम किसी के साथ माड़ा कर रहे हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं होएगा। वक्त आने पे सब कुछ होएगा। ऊपर वाला बैठा है ना, वो ऊपर वाला सब कुछ देखता है। इसलिए कहते हैं किसी का माड़ा ना सोचो। अगर तुम किसी का घर नहीं बसा सकते हो ना, तो किसी के बारे में ना बुरा भी मत करो। मेरा तो ये मानना है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं। मेरी जो अंदर की भावना है, जो मेरी संस्कार है, ठीक है, जो मेरे संस्कार बोलते हैं, मैं वो चीज़ करूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा। मैं लोगों के कहने में नहीं आने वाली कि हाँ भाई अगर वो लोग ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे करूँ, भाई वो उसके साथ ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूँ। नहीं, अगर मैं ऐसे करने लगी ना, तो उसमें और मेरे में क्या अंतर रह जाएगा? कोई अंतर नहीं रहेगा, कोई फ़र्क नहीं होएगा। फिर मैं भी वैसी, वो भी ऐसा ही। अगर वो बंदा ऐसा है, उसके साथ प्यार से पेश आओ, है ना, प्यार से पेश आओ उसके साथ। ये नहीं कि हाँ भी अगर बुरा कर रहा है उसके साथ बुरा करो, ठीक है ना, वो अच्छा नहीं कर सकता उसके साथ वो करो, है ना। गलत बात, मेरे मानने से तो ये बिल्कुल गलत है, मेरे कहने से। एक पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसे क्यों करते हैं। हद करती लोगों ने ना बिल्कुल भी। यार किसी का तुम ना सच्ची, अगर किसी को हाथ दोगे ना, तो भगवान ना आपका हाथ में खुद ही पकड़ेगा। अगर तुम किसी के साथ मारा करोगे, ठीक है ना, तो वो फिर आपको बताइए, वो तो मारा होना है आपके साथ, चाहे तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, ठीक है ना, वो अच्छा नहीं हो सकता फिर। पर लोग ना सोचते नहीं है ये कि हाँ भी ये चीज़ होएगी हमारे। कहते हैं ना, देखो कल किसी ने देखा है, देखा तो किसी ने नहीं है ना, कल सब कुछ यही रखा हुआ है। जैसा तुम करोगे वैसा फिर भरोगी भी बैठ के।
मेरा तो ये है कि भी देखो, मेरे दिल में जो चीज़ होती है ना, मैं सबको यही चीज़ सिखाती हूँ, मैं यही बोलती हूँ कि भी किसी का माड़ा मत करो। अगर तुम अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत सोचो। मुझे पता है ना मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, लोगों ने कितना बुरा किया हुआ है, लेकिन मैं किसी का माड़ा नहीं कर सकती, ठीक है ना। मैं किसी का बिल्कुल माड़ा नहीं करके राजी, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे वो संस्कार दिए नहीं है कि मैं किसी का माड़ा करूँ बैठ के। लेकिन मैं क्यों करूँ मैं? मेरे घर वाले कहते हैं कि बेटा, अगर तुम किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना तो बुरा भी मत करो। मुझे ये मेरे माँ बापों ने मुझे संस्कार दिए हुए हैं कि बच्चे किसी का बुरा मत करना, क्योंकि लौट के वो अपने पास ही आता है अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो। इसलिए हमें जितना हो सके हम बंदे की मदद करें, चाहे हम थोड़ी करें, ठीक है, पर मदद करो। कुछ नहीं रखा लाइफ में। देखो, कहते हैं ना, हम इंसान हैं, इंसान की तरह हमें रहना चाहिए, ठीक है ना। हम दुनिया में देखो क्या लेके आए हैं, कुछ लेके आए हैं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे, ठीक है ना। उस टाइम भी हमें किसी ने पैदा किया है, ठीक है, उस टाइम भी। अब जब हम मरेंगे ना तो उस टाइम भी 4 बंदे हमें कंधे पे लेके ही जाएंगे, कोई अपना आप नहीं उठ के हम जाएंगे। हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में नहीं है, हमें पैदा भी कोई और करता है और हमें लेके भी कोई और जाता है। हम अपना आप नहीं जाते कि हाँ भाई हम अपना जा रहे हैं, ये अपने हाथ में होता नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए किसी का माड़ा ना करो, मेरे हिसाब से तो किसी का माड़ा मत करो, क्योंकि लौट के वापस आता है। चाहे वो, अगर तुम्हें आज माड़ा करोगे ना, अगर आपके साथ कुछ नहीं होगा माड़ा, आपको पता है किसी के साथ माड़ा नहीं करना चाहिए, वो लौट के एक ना एक दिन जरूर आता है। मैंने अपने बच्चों को भी यही बात सिखाई हुई है कि बेटा, किसी का ना माड़ा मत करना। अगर तुम्हें कोई दो बात बोल रहा है ना तो सुन लो, कोई बात नहीं, ठीक है। कहते हैं ना, भगवान ने 2 कान दिए हैं ना, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। क्योंकि मेरे साथ तो ये ज़िंदगी में हो रखा है ना, मैंने जिसका भी अच्छा किया है ना, उसने मेरे साथ बहुत माड़ा किया हुआ है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं है उनके बारे में माड़ा करने का। मैंने हमेशा पॉजिटिव सोचा। मैं कि ना, अगर कोई हमारे साथ माड़ा कर रहा है तो हम उसके साथ माड़ा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, वो खुश है, हमें दुख दे के खुश है ना, वो तो खुश है, कोई नहीं। अगर उसे सुकून मिलता है हमें दुख दे के तो कोई बात नहीं, तू खुश रहेगी बस। मेरा तो ये मानना है बस, मैं किसी को और कुछ कह नहीं सकती, ठीक है ना। मैं ये, मैंने कभी किसी का माड़ा नहीं किया, मुझे इतना पता है, और नहीं ऊपर वाला मेरा माड़ा भी नहीं होने देगा कभी, क्योंकि मैंने किसी के साथ माड़ा नहीं किया। क्योंकि ऊपर वाला बैठा है मेरे पास, मेरा सब चिंता से ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए मैं किसी के साथ माड़ा नहीं कर सकती और भगवान मेरा माड़ा कभी कर नहीं सकता।